नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं 20 से 26 जून के मध्य आने वाले इस हफ्ते में क्या कुछ बदलेगा। वैसे हम देख चुके हैं, पिछले ही हफ्ते लिया है सूर्य ने गोचर और अभी जस्ट 18 तारीख को लिया है शुक्र ने गोचर। इन दो बड़े प्लैनेट्स के गोचर से क्या कुछ बदलेगा हम सबकी जिंदगियों में, कैसे करेंगे हम प्लानिंग, क्या होगा हमारा रोमांस की स्थिति का और कैसे बढ़ेंगे हमारे फाइनेंस। आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज नेटिव से। और एरीज नेटिव के बारे में अगर मैं कहूँ तो वी ऑल नो राहु इज इन फर्स्ट हाउस। राहु की इस प्लेसिंग की वजह से मैं कह सकती हूँ कि स्थिति जो है वो कमोबेश बहुत एंजाइटी वाली स्थिति है। सो यू ऑल आर इन हरी, इन एंजाइटी, इन एंगर। बिल्कुल ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां आप बदल देना चाहते हैं और ये बदलाव आपके अंदर एक उत्कंठा पैदा कर रही है और जिसकी वजह से आपको जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे निकल भागने का मन हो रहा है। बिल्कुल, हालांकि धन की स्थिति अच्छी है और आने वाले समय में मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि आप ना सिर्फ स्वास्थ्य लाभ लेंगे बल्कि दूरस्थ यात्राओं की तरफ भी बढ़ेंगे। आपको केज से बाहर निकलने जैसा महसूस होगा। सो यह हफ्ता आपको आगे लेकर जा रहा है, उन सारी स्थितियों से आगे लेकर जा रहा है जिनसे आप बढ़ जाना चाहते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के जातकों की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, इस हफ्ते उनका अपना जो धनेश है और उनका जो अपना लग्नेश है वो दोनों ही राशि उनका एक साथ एक ही हाउस में आकर बैठा हुआ है, उनके ओन हाउस में प्लेस्ड है। इस वजह से कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। अर्निंग्स काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि जो कुछ भी आपको चाहिए था वो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल हो रहा है। सो यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल गेन वॉट एवर यू वॉन्ट। आप इस हफ्ते किसी भी तरह की चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट लेते दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही जरूर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन शनि की चल रही वक्री चाल आपके लिए आपकी कार्य स्थितियों में बदलाव लाएगी और निश्चित रूप से यह बदलाव जो है वो बहुत मददगार साबित होगी। आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है और शुक्र का आपकी ही राशि में होने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की अनुकूलता, आई कैन से आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण आएगा, एक खिंचाव आएगा जिससे लोग आपकी तरफ विशेष तौर से खींचेंगे। आप अपने हर काम को अपनी दोगुनी एनर्जी से करेंगे। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर भी जाएं। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है वो है वाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों की जहाँ तक मैं स्थिति देख पा रही हूँ, वहाँ बुध 12वें घर में होने से खर्च बढ़ेगा। हालांकि आय बहुत अच्छी है, पैसे की कोई कमी नहीं है आपको इस दौरान, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें चेंज होगी। सप्ताह थोड़े से गलत डिसीजंस की वजह से मेंटल एंजाइटी भी बढ़ सकती है। कोशिश करिए कि अपने स्पाउस के साथ चीज़ों को ईजी होकर हैंडल करें, क्योंकि बहस करने से रिलेशनशिप पे आपके असर आएगा। यहाँ पर आपको अपने वाणी पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आप बात को अगर बिगड़ने देंगे तो खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। वैसे भी स्थितियाँ आपको अकेलेपन की ओर ढकेल रही है। तो ऐसी सारी स्थितियों में जब शनि वक्री चाल से चल रहा है और बुध 12वें भाव में बैठा है, आपको कोई बहुत पुराना मित्र या बहुत करीबी दोस्त भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपके सामने जो छठे भाव को देखता हुआ बुध है वो कार्य के स्थल पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लाइक आपकी चीज़ें डिलेड होंगी या लोगों से बहस हो जाएगी। तो वहाँ भी आपको कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को ढंग से हैंडल करें। इस हफ्ते कोई यात्रा आप कर सकते हैं और आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो होगी कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। भाग्य में बढ़ोतरी के साथ ही चीज़ों के नए वाहन या नए घर खरीदने की ओर आप प्रमोट हो जाएंगे, आपका झुकाव बढ़ेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जिसे हम कहते हैं, और नंबर है 6। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते जो
मून का गोचर है वो भी 8th हाउस से होते हुए 11th हाउस की ओर टर्न ले रहा है। सो इट शोज कि इस हफ्ते आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देना होगा। लाइक अगर आप हाई बीपी या डायबिटीज़ के मरीज हैं तो यू शुड केयर अबाउट इट, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर कई सारे ऐसे डिसीजंस भी आपको लेने पड़ेंगे जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लेकिन शुक्र के इस बदलाव के बाद आपकी माता आपका सहयोग करेंगी और आप उस तरह से चीज़ों में थोड़ा तरक्की कर पाएंगे। हालांकि पारिवारिक तनाव या आपकी बोली, आपका ऑपरेशन आपको थोड़ा सा तनाव में जरूर डालेगी, लेकिन अच्छे अवसरों को आप हाथ से जाने ना दें। पुराने दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। साथ ही बुध की अनुकूल स्थिति आपके लिए कार्य क्षेत्र में पहले की स्थितियां बहाल करेंगी। सो इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट सम न्यू वर्क और आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें स्लो डाउन हुई थी, वो फिर से पटरी पर आती हुई दिखाई देंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत जरूरी चीज़ है वो है आपको खुद के लिए बहुत सही डिसीजन लेना है, रुक कर सोचना है और तब कुछ करना है। अगर कुछ कर सकते हैं तो इस हफ्ते वाइट थिंग्स डोनेट करें, वाइट फूड्स यू कैन। और इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों की जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनके 11th हाउस में सूर्य का गोचर हुआ है जो बेहद अच्छा है। 11th हाउस का गोचर आपको ना सिर्फ लाभ दिला रहा है बल्कि प्रसिद्धि, आपके कार्यों में सिद्धि, उत्तम कार्यों की प्राप्ति की ओर भी आपको वो लेकर जाता है। लेकिन 11th हाउस में बैठा सूर्य एस्पेक्ट करेगा 5th हाउस को। 5th हाउस जो दिखाता है आपके पेट की समस्याओं को। हालांकि स्वास्थ्य काफ़ी बेहतरीन है, फिर भी पेट में बनने वाले कब्ज या गैस के प्रति आप थोड़ा सा वीक रहेंगे। यही नहीं, सूर्य के बाद अगर हम शुक्र की स्थिति देखते हैं तो वो बुध के साथ है और जो आपको काफ़ी पॉजिटिवली टर्न दे रहा है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो है, आपने काफ़ी आप धन जमा करेंगे इस महीने, आपको बहुत सारा उत्कर्ष मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने की जरूरत होगी कि आपको शनि के वक्री होने से और उसकी स्थिति सप्तम भाव में होने से आपके संबंधों के प्रति जो बात विचार है उसमें कटुता आ सकती है। और इनमें कि आपके जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, वो आपके करीबी परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा मनमुटाव कर बैठे तो बेहतर होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें बर्बाद करने से अच्छा है कि बैठकर चीज़ों को सुलझाएं, आपस में बात करें और एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप मूव करें। आप अगर एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य आपके सिद्ध होंगे। यह हफ्ता आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए आप याद रखेंगे। साथ ही यह हफ्ता आपको अपने बड़े गेन्स के लिए, आपको अपने किए गए सामाजिक कार्यों के लिए भी याद रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यह आपको कई सारे परिवर्तनों को लेकर आता हुआ ये हफ्ता है। सो आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, खासतौर से मंगल की जो स्थिति है उनको थोड़ा सा, उनके रिलेशनशिप को थोड़ा सा अफेक्ट कर रही है। इस वजह से किसी भी स्थिति को, किसी भी चीज़ को लूज करने से पहले, उसको इग्नोर करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस। आपको आपकी जो शुक्र की स्थिति है वो 9वें भाव में 18 तारीख के बाद आ चुकी है और इस वजह से भाग्य में बढ़ोतरी होगी। जो पैसे या किसी तरह की चीज़ आपके ट्रबल्स में थे, उन स्थितियों में आपके सुधार होगा। हालांकि इस समय संभव है कि आप पैसा खर्च करते हुए सुकून पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी। घर में उल्लास का माहौल रहेगा और इस वजह से भी आपको थोड़ा अंदर से अच्छा महसूस होगा। इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि आपको चीज़ों के लिए लगातार कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार का किया गया कार्य ही आपको आगे तक लेकर जाएगा। वैसे भी कंटिन्यूअस तौर पे किया गया कार्य हमेशा ही हमारी ज़रूरत भी है और हमारे लिए अच्छा भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह सप्ताह उम्मीद भरी हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ऑल्दो मैं कह सकती हूँ कि आप आफ्टर लॉन्ग ट्रैवलिंग या किसी भी तरह के ऐसी स्थितियों के बाद
अपने आप को ओवरकम करने की स्थिति में आएंगे, लाइक इफ़ यू वांट टू लूज योर फैट और इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट, सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि इस समय बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने से आपके स्वास्थ्य पर बहुत जल्दी और अनुकूल असर आएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए, और तुला राशि के जातकों के लिए बिल्कुल मिला जुला सप्ताह, क्योंकि यहाँ पर हम 6th और 8th हाउस में लगभग 4 ग्रहों की उपस्थिति देख रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड। ये हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें बनी बनाई भी थी उसमें भी थोड़ा सा डिलेइंग होगी। आप पिछले समय से थोड़ा सा जो ट्रबलसम सिचुएशंस आ रहे हैं, लाइक अगर आपके लोअर लंबर में या फिर कमर दर्द या इस तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इस हफ्ते से कोई एक्सरसाइज रिज्यूम शुरू करें, कुछ फॉलो करें, क्योंकि सूर्य की स्थितियों के हिसाब से अगर आप कोशिश करेंगे तभी इन हेल्थ हजार्ड से बाहर निकल पाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर आपको अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों में अगर आपस में हम सलाह करके नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए परेशान होना पड़ेगा। अगर आप कोई व्यापारी हैं तो आपके लिए भाग्य जो है वो साथ देगा, और अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक कोई स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि अगर आप कर सके तो दुर्गा जी की उपासना करें और उनके लिए उनके बीज मंत्र करें। और इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 13। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, और निश्चित तौर से काफी बेहद अच्छा सप्ताह ये होगा। यहाँ पर आपके लिए सुख सुविधाओं से भरपूर यह हफ्ता आ रहा है जो आपके हर किसी कार्य में आपको सफल करेगा। सो यू विल फील एलिवेटेड एंड एनर्जाइज इन दिस वीक। बिल्कुल आप जो चाह रहे थे, जैसे चाह रहे थे वैसे वो काम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर मंगल जो है वो आपकी भाषा को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहे हैं, सो इसलिए आप जब बोले आप अपने ऑडिशन पे थोड़ा जरूर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि उसमें आया एंगर या आपकी कहीं ना कहीं स्पष्टवादिता आपके लिए इस हफ्ते कोई खतरे का संकेत लेकर आ सकती है। आप अपने शब्दों का बेजा इस्तेमाल न करें। अगर आप किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट या किसी भी तरह के इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं देन टाइम इज़ योर्स। शुक्र आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिन चीज़ों के लिए लेकर आप लापरवाही दिखा रहे थे उसके लिए भी स्थितियां ठीक बनेंगी और आपके बिना ज़्यादा एफर्ट लिए चीज़ें हो जाएंगी। तो कोशिश करनी है कि आप अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो वेल्थ गेन है, वो सब कुछ ईजी तौर पर होता रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में, और धनु राशि के जातकों की जहाँ तक मैं बात करती हूँ कि आपको इस हफ्ते सूर्य के इस गोचर की वजह से बहुत सारा कुछ पॉजिटिवली मिलने जा रहा है। लाइक अगर आपने प्रीवियसली कोई डील की थी, कुछ प्लानिंग किया था, तो इस हफ्ते आप उसके लिए अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। साथ ही आप इस सप्ताह गुरु आपको आध्यात्म की तरफ मूव कराएगा। आप लाइफ के बहुत सारी चीज़ों के मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे और आप अपने आध्यात्म, आप अपने विचार शक्ति के द्वारा आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते हुए दिखाई देंगे। इस हफ्ते आप कोई एक यात्रा करते भी दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो आप कहीं किसी भी चीज़ को इकट्ठी करने की शुरुआत कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में एक प्रभावशीलता आएगी। लाइक अगर आप चाह रहे थे कि आपके लिए कोई किताब आप लिख सकें, कोई नोट्स आप बना सकें, कोई चीज़ एक्यूमुलेट कर सकें, तो यह सप्ताह आपको बहुत मदद करेगा एंड यू कैन एंजॉय, यू कैन एक्यूमुलेट वॉट एवर यू वांट। इस हफ्ते धन के लिहाज से भी स्थितियां अच्छी बनेंगी, और आपके लिए कोशिश करनी होगी आपको कि अगर आप और उन्नति चाहते हैं या आप अपने पद में सफलता के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप बृहस्पति के बीज मंत्र करें और नहाते वक्त अपने पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए, और मकर राशि के जातकों के लिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी चेंज है। चेंज इसलिए क्योंकि यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ, वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगी कि आपको
हालांकि वर्क प्लेस पे बहुत अनुकूल बदलाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य पर जरूरी ध्यान देना है और घर के लिए वस्तुओं की जो खरीदारी करते हैं उसमें भी आपको चेक एंड बैलेंस करके चलना है कि एक्चुअली यू वांट तो आप उसको खरीद कर लाए, नहीं तो मत खरीदिए। इस हफ्ते आपके लिए शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और इसमें कुछ एक चीज़ें और भी आ रही है, लाइक आपके लिए जो न्यू सोर्सेज थे इनकम के, उसके फलस्वरूप आपके इनकम जनरेशन में आपको हेल्प मिल रही है। सो दिस इज द सेलिब्रेटिंग टाइम फॉर यू पीपल। इस दौरान आपके जो बुध और शुक्र की स्थिति है वो आपके शिक्षा के भाव में है, तो आपको अपनी की गई सारी मेहनत का फल मिलेगा। तो यू विल फील वेरी एनर्जाइज, यू विल फील एलिवेटेड एंड हैप्पी एंड दिस इज वेरी प्रॉस्पर टाइम फॉर यू पीपल। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी एक्वेरियस की। एक्वेरियस की बात मैं करूं तो सैटर्न उनके फर्स्ट हाउस में है और वीनस फोर्थ हाउस में बुध के साथ। लाइक मरकरी शुक्र के साथ जब आता है तो वो ना सिर्फ फोर्थ हाउस में आके आपके वेल्थ को, आपकी प्रॉपर्टी गेन को, आपके अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किसी वाहन के खरीदने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस तरह की स्थितियों के लिए आपको वो तैयार करता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए आप जो भी चाहेंगे यू कैन अर्न और यू कैन गेन। यहाँ पर मंगल आपके द्वितीय भाव में है, इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने गलत शब्दों के प्रयोग से बचें, क्योंकि करियर के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है। आप कोई भी काम करेंगे और तुरंत करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, पर आप अगर कुछ भी ऐसा बोल जाएं जो कड़वा है तो आपके संबंधों पर जरूर उसका असर दूरगामी रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर चीज़ों को लेकर फाइट करने की योजना बनेगी। आप ज़्यादा तेजी और ज़्यादा मेहनत से काम करते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पर्पल कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसियंस के बारे में। गुरु मंगल उनके अपने भाव में बने हुए हैं और सेकंड हाउस में राहु की स्थिति है। राहु की स्थिति द्वितीय भाव में होने से उनके वाणी पर नियंत्रण की डिमांड करती है। सो अगर कुछ भी ट्रबल है तो वो आपकी बोली से होगा, अदरवाइज आपके लिए इस हफ्ते कोई भी ट्रबल नहीं है। यहाँ पर आई कैन से अगर आप चीज़ों की बेहतरी चाहेंगे तो हर दृष्टिकोण से यू आर एबल टू डू। आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं और गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके लिए कहीं भी कोई ट्रबल नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सूर्य देव जो है वो भी मदद करेंगे, वो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। कार्यस्थल पर भी आपको अपने लिए चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है वहाँ पे जो कलीग्स हो वो आपकी लेग पुलिंग करें, पर फिर भी आपको अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए मेहनत करनी होगी और वो आप कर पाएंगे। अगर आप धैर्य से काम लेते हुए शिक्षा के प्रति अपना एक डिवोशन शो करेंगे तो निश्चित रूप से कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता हासिल करेंगे। तो इस तरह यह पूरा ही हफ्ता मीन राशि वालों के लिए भी फ्रूटफुल बना रहेगा। थोड़े से प्रयास से संभव है कि वो उन सारी चीज़ों को गेन कर ले जिन चीज़ों के लिए उन्होंने सोचा होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज एंड द नंबर इज़ 11। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम आज मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।